मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ लंबे समय बाद आज छिंदवाड़ा पहुंचे। वह वायुयान से इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पहुंचे, जिसके पश्चात छिंदवाड़ा और पांडुर्णा जिले के वरिष्ठ कांग्रेस जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी देना यह प्रैक्टिकल नहीं है। आज अगर देश में कोई पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला दे तो क्या हालात होंगे। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार का एक खिलौना है जो जनता को उलझाने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए फिजूल की बयानबाजी राहुल गांधी जैसे नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। आपको बता दें, कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे और कल कमलनाथ छिंदवाड़ा में आयोजित किसान न्याय यात्रा में शामिल होंगे और इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बहरहाल कमलनाथ ने छिंदवाड़ा पहुंचकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है, केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही अब बचा है। सर वन नेशन वन इलेक्शन का भी मामला है। ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे। तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। खबर है चौरी विधानसभा क्षेत्र के चांद की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है और इस सेवा पखवाड़े के चलते यहां 100 दिन का स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें मुफ्त में मरीजों को इलाज होगा। इस स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ छिंदवाड़ा के सांसद विवेक साहू ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारी क्यों न हो, इसका इलाज अब आपके शहर में होगा। उन्होंने पूर्व सांसद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले के सांसद गांव नहीं आते थे, लेकिन अब आपका सांसद 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, हर बीमारी का इलाज अब आपके द्वार पर ही आपका बेटा कराएगा। इस आयोजन में पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह, विधानसभा प्रभारी लखन वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस के द्वारा किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर आज राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यात्रा के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें कल दशहरा मैदान में यात्रा को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसको लेकर पूर्व सांसद नकुलनाथ ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान न्याय यात्रा में शामिल होंगे। जानकारी देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है जो अगले 5 साल तक चलती रहेगी। आपको बता दें, किसान न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार पर दबाव डाला जाएगा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसान न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार पर दबाव डाला जाएगा और किसानों की समस्याओं को उठाई जाएगी। इस यात्रा में जिले भर के किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर छिंदवाड़ा मुख्यालय पहुंचेंगे और यात्रा में शामिल होंगे। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। किसान कर्ज माफी जैसी जो राहत हम दे सकते थे, राहत तो नहीं किया, इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया। समर्थन मूल्य की जो बातें निर्धारित कर सकते थे, उस पर भी उन्होंने काम नहीं किया और ये एक प्रकार से सीधे किसान विरोधी, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, शिवराज सिंह कृषि मंत्री होते हुए भी इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक जो किसान न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, उसका यही संदेश रहेगा, किसानों के हक में, किसानों के हित में हम अपनी बात उठाकर, और ये जो बातें हमने जो मूल्य की कही है, समर्थन मूल्य की कही है, उसके लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है और इसी के चलते छिंदवाड़ा और पांडुर्णा में भी यह सदस्यता अभियान बृहद रूप से चल रहा है। तो वहीं पांडुर्णा में इस सदस्यता अभियान को लेकर आज बवाल हो गया। दरअसल पांडुर्णा में लाडली लक्ष्मी बहनों को बुलाया गया था कि एक भवन में एकत्रित होना है और उस भवन में लाडली लक्ष्मी बहना योजना से संबंधित कार्यक्रम होगा, लेकिन वहां कुछ और ही हुआ। आरोप है कि लाडली बहना योजना के नाम पर रखी गई बैठक में महिलाओं को सदस्यता अभियान दिलाया जा रहा था। इस संबंध में कांग्रेस महिला नेत्रियों ने बताया कि पांडुर्णा के लक्ष्मी स्मृति भवन में जब महिलाएं पहुंची तो यहां बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी था। उन्होंने बताया कि महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा यहां पर बुलाया गया था महिलाओं को और यह कहा गया था कि लाडली बहनों से संबंधित कार्यक्रम है, लेकिन जब यहां महिलाएं पहुंची और उनके मोबाइल पर OTP आने लगे तो अब हंगामा मच गया।
इसकी जानकारी कांग्रेस की महिला नेत्रियों को लगी और महिला नेत्रियों ने स्थल पर पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। महिला नेत्रियों ने मांग की है कि महिला एवं बाल विकास अधिकारी उषा पंद्रे और सुपरवाइजर को हटाया जाए, उसके बाद ही हम शांत होंगे। तो वहीं कलेक्टर अजय देव शर्मा ने ज्ञापन लेकर इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन को समाप्त किया। जो अभी उन लोग अभी इसके संबंध में एक सदस्यता अभियान चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से दबाव देकर सदस्य बना रहे हैं। सदस्य बना रहे हैं तो किसी अधिकारी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, या किसी व्यक्ति को या किसी पार्षद को दबाव देकर कहने की आवश्यकता, तो स्वेच्छा का काम है सदस्य बनना, उस विचारधारा से जुड़ना। भारतीय जनता पार्टी शासन का प्रभाव बताकर, प्रशासन का दबाव देकर ये मेंबरशिप बना रही है। अगली खबर है छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से, जहां करंट लगने से एक बालक बुरी तरह झुलस गया और इसे बचाने के चक्कर में 3 अन्य लोग भी झुलस गए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। सारा मामला अमरवाड़ा नगर के कुम्हारी मोहल्ला के वार्ड नंबर 12 का है, जहां पर एक खंबा है जिस खंबे में करंट फैला हुआ था और यह 9 वर्षीय बालक आरती के लिए घर से निकला था और खंबे के पास गुजरते हुए वह करंट की चपेट में आ गया, जिसे देख अन्य 3 लोग भी उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन इस दौरान वे लोग भी करंट की चपेट में आ गए। सभी घायलों को अमरवाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बालक के हाथ में ज्यादा चोटें होने के चलते उसे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल भेजा गया है। क्षेत्र के लोगों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया कि दीपक ठाकुर नामक वार्ड के निवासी के द्वारा इसको लेकर कई बार बिजली विभाग को शिकायत की गई है, लेकिन अब तक विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आज यह हादसा हुआ है। इसको लेकर मरीज के परिजनों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। आज सुबह ये घर से बाहर आरती में जा रहा था। आरती में जाते हुए उसने घर के सामने खंबे का जो वायर लगा हुआ था, वायर को जैसे ही पकड़ा उसने तो झंझनाहट हुई। उसके बाद ऑटोमेटिक जोर से चिल्लाने लगा। मोहल्ले में उपस्थित 4 से 5 व्यक्तियों ने उनको पकड़ा। 4 से 5 व्यक्तियों को भी उस करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। विद्युत विभाग पर 3 बार शिकायत कर चुकी है, उसकी इसी भी हमारे पास ऐसी है। एक बार में कुछ हल नहीं किए, दूसरी बार में आकर उन्होंने केवल कुछ वायर को निकाला और तीसरी बार फिर शिकायत की थी, कुछ नहीं किया गया हमको। अगली खबर है सिवनी से, जहां पर सावक अपने परिवार के साथ में हवाई पट्टी पर चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी से 15 किलोमीटर दूर सुकतरा हवाई पट्टी में प्लेन के सामने तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ घूमता नजर आया। वहीं इस दिलचस्प नज़ारे को प्लेन के अंदर से किसी के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं, एक प्लेन सामने से आ रहा है, वहीं दूसरे प्लेन उड़ान भर ही रहा था। इसी दौरान पायलट को तेंदुआ 2 शावकों के साथ नजर आया, जिसके बाद पायलट ने प्लेन की स्पीड कम कर ली। गौरतलब है कि सिवनी में प्रतिदिन ट्रेनी पायलटों को सुबह, दोपहर, शाम सुकतरा हवाई पट्टी में ट्रेनिंग दी जाती है। इसी दौरान प्लेन टेक ऑफ करते समय का यह वीडियो बताया जा रहा है, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ये खबर है सिवनी से, जहां पर सुकतरा गांव पर स्थित हवाई पट्टी में यह तेंदुआ 2 शावकों के साथ नजर आया है। ट्रेनी पायलट के द्वारा या को पायलट के द्वारा यह वीडियो बनाया गया है। अब यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।